जय श्री हरे कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा कि आपकी जिंदगी सफल हो जाए और आप जिंदगी में हमेशा तरक्की करते रहें। आपका हर दिन मंगलमय हो। दोस्तों एक छोटे से जब काउंटर से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया, आज मैं अपना निजी अनुभव आपसे शेयर करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि एक छोटे-छोटे कदम किस तरीके से व्यक्ति को आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ करवा देता है। एक छोटे-छोटे कदम। देखिए दोस्तों, मैं ये कहाँ से लेकर आया? देखिए दोस्तों, मैं जो सामान बेचता हूँ, बैटरी वगैरह, मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेचता हूँ। तो मैं जहाँ से ये सामान लेकर आया, मैं ये दिल्ली से तो लेकर नहीं आया क्योंकि दिल्ली से मैं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान लेकर आता हूँ। लेकिन मैं जहाँ से बैटरी लेता हूँ, बैटरी जो आपने देखा है टॉर्च वगैरह होती है, मैं वहाँ गया और जैसे ही मैं टॉर्च वगैरह खरीद रहा था, अब आपको पता ही है कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? तो मेरी निगाह जो है इस जब काउंटर पर पड़ी। इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, इसमें जो 2 बटन होते हैं, एक छोटा बटन होता है और एक बड़ा बटन होता है। तो ये बड़ा बटन जो है, इससे क्या होता है, इससे नंबर काउंट होता है। नंबर काउंट होता है जैसे हम कोई नाम जप कर रहे हैं, जैसे कि ओम बोल सकते हैं, ओम, ओम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से हम नाम जाप कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक बार हमने बोला, ठीक है, ओम, तो हम ये बटन दबा देंगे, ठीक है? फिर दोबारा बोलेंगे ओम, तो इस तरीके से बटन दबा देंगे। तो इससे जो है, इसको बोलते हैं हम जप काउंटर, क्योंकि ये जो काउंट करता है। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं, है ना? तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि हम कितनी बार जो है हमने ये नाम जप किया है। तो उससे क्या होगा, जैसे कि हम ये बटन दबाएँगे, बोलने के बाद तुरंत बटन दबाना होता है दोस्तों, शायद आप तो जानते ही होंगे इसके बारे में, है ना? जप काउंटर के। तो मैंने जो लिया, मुझे दोस्तों ये पड़ा मात्र ₹20 का, क्योंकि दोस्तों मैं होलसेल में सामान लेता हूँ ना, तो मुझे ₹20 का पड़ा, जबकि व्यक्ति को ये ₹50 का मिलता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लो वृंदावन है ना? मथुरा में वृंदावन है, तो वहाँ पर जो है जब काउंटर ₹30 में मिल जाता है। अब वहाँ पर क्यों मिलता है इतना सस्ता, आपको मालूम ही है कि जहाँ पर प्रेमानंद जी हैं, है ना? वृंदावन, मथुरा में रहते हैं वो। तो वहाँ पर आपको पता ही है किस चीज़ की गाथा होती है, वहाँ पर जो व्यक्ति को बताते हैं कि नाम जप किया करो, नाम जप किया करो, है ना? वहाँ पर इस तरीके का माहौल है। तो इसी वजह से जो जप काउंटर है, वहाँ पर सस्ता मिलता है। लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ, क्योंकि दोस्तों ये मुझे मात्र ₹20 में पड़ा है और ये ₹20 का जब काउंटर मेरी लाइफ में किस तरीके से इसने बदलाव किया है। देखो दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इसने मेरी लाइफ में बहुत बदलाव कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक छोटा-छोटा कदम व्यक्ति को सफलता की ओर लेकर चला जाता है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे जो मैं अपना निजी अनुभव हूँ दोस्तों, वही शेयर करूँगा। देखिए, मुझे जो है एक इससे हैबिट लग गई। यानी कि मुझे एक आदत हो गई, जैसे कि दोस्तों मैं इसे पहनता हूँ ना, तो मुझे ये पता होता है कि मुझे नाम जप करना है ना? देखिए, पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति को अमीर बनना है, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि किसी व्यक्ति को अमीर बनना है, ठीक है? चलो मैं मान लेता हूँ कि कोई उसे मोबाइल चाहिए, है ना? मोबाइल चाहिए, तो वो पहले ही मैनिफेस्ट कर लेता है कि भई ये मेरे पास में है ना? और उसका डिज़ाइन महसूस कर लेता है, तभी तो वो सामान आता है उसके पास में। अब मान लीजिए कोई दृश्य दिमाग में होगा ही नहीं उसके, तो क्या वो सामान उसकी लाइफ में आ पाएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे ही मैं इसको पहनता हूँ, तो तुरंत मेरे माइंड में जो आता है वो नाम जप आता है। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा नहीं, वो आपकी इच्छा है कि आप कितनी देर नाम जप कर सकते हैं। सुबह के समय में एक तो देखिए दोस्तों, मेरा जो रूटीन है, वो सुबह को उठने का बन गया है। अब जैसे ही दोस्तों मैं ये पहनता हूँ, ठीक है? अभी ज़्यादा टाइम पहले नहीं लिया है मैंने दोस्तों, ये ज़्यादा ऐसे ही हुए हैं, 10 या 15 दिन हुए हैं और उसी से ही एक फ़ोकस सा बन गया दोस्तों। जैसे ही मैं पहनता हूँ, पहले के दिन से ही मैंने पहनना शुरू कर दिया था। मेरा रूटीन हो गया सुबह को उठने का और जैसे ही मैं पहनता हूँ तो तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि मुझे नाम जप करना है। अब मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ, धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो है वो धार्मिक बन जाए। एक तो धार्मिक का मतलब है कि धर्म के रास्ते पर और भगवान के नाम से जुड़ना, सत्य से जुड़ना, तो ये काम करें। और देखिए दोस्तों,
छोटे-छोटे कदम, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है? वो स्कूल जाता है, तो सबसे पहले उसे किसके दर्शन होते हैं? टीचर के दर्शन होते हैं ना, बाद में ही तो सीखता है, जो कुछ सीखता है वो मान लीजिए एबीसीडी सीख रहा है शुरू से, कोई बच्चा जा रहा है ना? तो सबसे पहले टीचर के दर्शन होते हैं, फिर टीचर उसे पढ़ाते हैं, है ना? ऐसे ही ये टीचर का काम करता है दोस्तों, ये पहला मार्गदर्शन है। क्योंकि देखिए आपने कबीर का दोहा सुना ही होगा कि गुरु गोविंद दऊ खड़े, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागो पाए, है ना? और बलिहारी गुरु अपने, जन गोविंद दियो बताए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमें ऊपर जाने के लिए, कहते हैं ना, इसमें यह बताया गया कि हम भगवान को मानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें शुरू में जो है वो गुरु ने बताया ना। ऐसे दोस्तों हम जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन किसने बताया है? गुरु ने बताया है। इसी तरीके से मात्र ये जप काउंटर मुझे एहसास कराता है कि तुम्हें नाम जप करना है, तो मेरे गुरु कौन हुए? एक तरीके से जप काउंटर है ना? क्योंकि देखिए सबसे पहले जो है सोचना जरूरी होता है। मान लीजिए कोई काम करने से पहले सोचना जरूरी होता है, और जैसे ही मैं पेन ये दोस्तों मैं पहन लेता हूँ, है ना, इसे पहनने के बाद में मुझे वो चीजें, वो हैबिट सब कुछ आ जाता है। यानी कि देखो हैबिट मेरी बन चुकी है सुबह को उठने की। अब देख सकते हैं आप दोस्तों, मैं लगभग 2 घंटे पहले उठ चुका था। मैं 3 बजे उठ चुका था। फिलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 बजे, लेकिन मैं 3 बजे उठ चुका था दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं धीरे धीरे ये रूटीन में ला रहा हूँ नाम जप को। और मैं तो हर व्यक्ति से कहूंगा कि बस भैया नाम जप से जुड़ जाइए, है ना? नाम जप से जुड़ जाइए। उसमें कहना क्या होता है, देखिए नाम जप से क्या फायदा होता है? देखिए भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम ले सकते हो आप, राधे राधे बोल सकते हो, ओम बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो। तो उससे क्या होगा? देखिए उससे जो होता है, आपने सुना होगा कि पहले लोग तपस्या करते थे, है ना? पहले तपस्या करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि या तो उन्हें कुछ चाहिए था, या फिर दोस्तों उनसे जो धोखे से किए गए पाप होते थे, उसको खत्म करने के लिए वो तपस्या करते थे, महीनों महीनों तपस्या करते थे। लेकिन अब सिर्फ नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से ही जो धोखे से किए गए पाप कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जो है नाम जप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आप सिर्फ नाम से जुड़ जाइए। और देखिए अब आप कहेंगे, देखिए व्यक्ति क्या करते हैं, जब उनके साथ में विपत्ति आती है, यानी कि वो बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो वो भगवान का नाम लेते हैं, है ना? और वो भगवान का नाम इस तरीके से भी लेते हैं कि हे भगवान, आपने ही सब कुछ किया है, गलत जो किया है वो आपने ही किया है, भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, भगवान किसी का गलत कर ही नहीं सकते, भगवान तो किसी का गलत भी नहीं सुनते। आपने सुना होगा बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हे भगवान मुझे कभी दुख मत देना। अगर ऐसा सुन लेना भगवान, मान लीजिए अगर कभी जिंदगी में दुख ही नहीं आएंगे इंसान के, तो वो इंसान का शरीर कैसा हो जाएगा? भाई जहां दुख आएंगे, क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव जो जिंदगी में लगा ही रहता है इंसान का, और इंसान कहता है कि मुझे दुख मत दो, तो क्या होगा उसकी लाइफ में? जब उतार ही नहीं आएगा तो चढ़ाव कहां से आएगा? क्योंकि जिंदगी की यही दोस्तों, ये जिंदगी की ही परंपरा है कि उतार चढ़ाव आना जरूरी है। तो आप जो है ये मान लीजिए कि ये हमारा जीवन है, उतार चढ़ाव आना ही आना है। लोग बोलते हैं, भगवान को दोष देते हैं, है ना? तो इस बात को समझना होगा। और सुख में होते हुए भगवान को याद करना होगा। लोग दुख में याद करते हैं ना, सुख में कहते हैं ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। नहीं, ऐसे नहीं है दोस्तों। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसे है दोस्तों। तो लोग क्या करते हैं कि सुख में याद नहीं करते किसी को, भगवान को, गुरु को सुख में याद नहीं करते, उन्हें दुख में याद आते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए ये कबीर जी का दोहा है और बहुत अच्छा दोहा है। ये अगर अपनी लाइफ में हर कोई अप्लाई कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही दोस्तों मैंने एक एमएलएम कंपनी की थी लगभग सन 2012 में, ठीक है? अब लगता है कुछ काम हम ऐसे करते हैं, लगता है कि हम इसमें ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसमें कोई व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर सकता। जैसे ही दोस्तों मैं एमएलएम कंपनी में गया तो वहां पर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर थे, है ना? उस कंपनी में बैठे हुए थे, मुझे प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे थे। और क्या कर रहे थे, यानी कि हम जो मीटिंग में बैठे हुए थे तो हमें जो है वो प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे। मोटिवेट भी करने वाले थे, क्योंकि एक एक सेमिनार ऐसी भी थी, एक टाइम ऐसा फिक्स कर दिया गया था जिसमें जो मोटिवेट करना था। तो
कहीं न कहीं दोस्तों मैं जब वहाँ से मोटिवेट हुआ तो मैंने कुछ बुक वगैरह भी पढ़ी। अब उस बुक से लोगों को लग सकता है कि मैंने क्या सीखा? क्योंकि दोस्तों उसमें जो है देखिए सफलता को पाने के लिए कुछ पे भी करना पड़ता है ना? या कुछ भी तरक्की करने के लिए कुछ तो पे करना ही पड़ता है। अब उसमें कोई ज़्यादा पे तो करना नहीं है। अब दोस्तों मैंने जो हैबिट बाँधी अब बताइए दोस्तों मात्र ₹20 का ये जब काउंटर है ना? तो ऐसे ही दोस्तों उस समय मैंने जो किताबें खरीदी थी वो ज़्यादा की तो नहीं थी, 3-4 किताबें खरीदी जैसे नेपोलियन हिल की है ना? सफलता का नियम और एक वो थी रिच डैड पुअर डैड इस तरीके की 3-4 किताबें खरीदी थी। लेकिन लोगों को लगेगा यार इससे क्या इसके पढ़ने से क्या होगा? लेकिन दोस्तों इससे एक अनुभव सा हो जाता है, एक एनर्जी सी हो जाती है। मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि गुरु का काम करती है, किताबें बुक वगैरह होती है ना, ये क्या करती है नेगेटिव माइंड होता है ना जिसका, जो नेगेटिव थॉट चल रहा होता है वो सब दूर हो जाता है और इंसान पॉजिटिव की तरफ भागता है। पॉजिटिव तरफ भागता है तो वो क्या करता है, वो ग्रोथ करता चला जाता है। तो इसी वजह से मैं सिर्फ आपसे यही कर रहा हूँ, मैंने आपको जो अनुभव है वही बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैंने जो नाप जब शुरू कर दिया है उससे मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव सा आ गया है। इतना नहीं है लेकिन छोटे-छोटे कदम मेरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे ही मैं अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो है हैबिट, एक आदत वो बदलती चली जा रही है। तो मैंने एक छोटे से अनुभव मैंने आपको साझा किया है। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि आप भगवान के नाम से जुड़िए, नाम जप करिए और ज़िंदगी में तरक्की हासिल कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राधे-राधे।